अब मैया यशोदा ने सांटी उठाई परीक्षित महाराज। सांटी जानते हो, डंडा। मैया यशोदा ने सांटी उठाई और जाकर के भगवान कन्हैया के कान को कस के पकड़ा। कहने लगी दारी के तूने माटी खाई है, अपनो मोड़ो फाड़ियो। अब भगवान कन्हैया के मुख के अंदर माटी का ढेला है, बोल नहीं पा रहे भगवान। मुंडी हिला के कहने लगी मैया मैंने ना खाई। मैया यशोदा कहने लगी अपना मोड़ो तो भारियो। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपना मुख फाड़ा तो पूरा ब्रह्मांड भगवान कन्हैया के मुख के अंदर मैया यशोदा ने देखा। मैया यशोदा के नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, मैया यशोदा देखती रह जाती हैं। पूरा ब्रह्मांड मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया के मुख के अंदर देखा। अब भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहने लगे मैया मारे मत बचन भरवा ले, आज के बाद मैं माटी नहीं खाऊंगा। कहने लगे भगवान कन्हैया के मारे मती मैया बचन भरवाए ले, मारे मती मैया बचन भरवाए ले। मारे मती मैया बचन भरवाए ले, मारे मती मैया बचन। अरे गंगा की खवाल चाहे जमुना की खवाल, जमुना की खवाल मैया जमुना की खवाल। अरे गंगा की खवाल चाहे जमुना की खवाल, चाहे सरजू में मोटाड़ो करवाए, मारे मती मैया बचन भरवाए। अरे गैया की खवाल चाहे बछड़ा की खवाल, गैया की चाहे बड़े भैया की कसम खवाल, मारे मती मैया बचन भरवाए। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मारे मत बचन भरवा ले, आज के बाद मैं माटी नहीं खाऊंगा। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को लेकर के अपने घर आई है। और जब घर आई ना परीक्षित महाराज जी, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को स्नान कराया। अब मैया यशोदा रोजाना सुबह सुबह भगवान कन्हैया को माखन रोटी खिलाया करती थी।
एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा ने माखन निकाल के रख दिया। अब भगवान कन्हैया ने अपने सभी सखाओं को बुलाया, मनसुका, दामा, छदामा, सभी को बुला लिया और भगवान कन्हैया अपने ही घर में माखन की चोरी करने लगे। परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया अपने ही घर में माखन की चोरी करने लगे। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को अपने घर माखन खिलाया और जब मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा को देख करके सभी ग्वाल वाले भाग गए। भगवान कन्हैया भाग नहीं पाए क्योंकि भगवान कन्हैया छोटे थे। अब मैया यशोदा भगवान कन्हैया को उखल से बांधने लगी। अब मैया यशोदा जब भगवान कन्हैया को उखल से बांधने लगी, रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती है। रस्सी बार बार मैया यशोदा लाके जोड़ लेती है, फिर छोटी पड़ जाती है, फिर जोड़ लेती है, फिर छोटी पड़ जाती है। अब वो पूरी सृष्टि को चला रहा है और सृष्टि को चलाने वाले को क्या कोई एक छोटी सी रस्सी में बांध सकता है? नहीं, रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती है। जब भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा को परेशान देखा तो भगवान कन्हैया स्वयं उस रस्सी में बंध गए। और भगवान रस्सी में क्यों बंधे? क्योंकि मैया यशोदा की डांट में भी भगवान के प्रति प्रेम छुपा हुआ था, अपने लाला के प्रति प्रेम छुपा हुआ था। और भगवान को वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो, कि जो प्रेम गली में आया नहीं, मोहन का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जो कभी प्रेम गली में गया नहीं, जिसने कभी किसी से प्रेम से दो शब्द नहीं बोले, तो वो भगवान को पाना क्या जानेगा। जिसके अंदर प्रेम होता है परीक्षित महाराज, वही भगवान होता है। और जहां प्रेम नहीं, वहां भगवान नहीं। परीक्षित महाराज जी, भगवान कन्हैया स्वयं उस रस्सी में बंध गए। और जब भगवान कन्हैया रस्सी में बंध गए तो मैया यशोदा यानी बाबा नंद के द्वार पर यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए थे, जो पूर्व जन्म में नलकूबड़ के नाम से जाने जाते थे। एक बार ये नलकूबड़ स्त्रियों के साथ में जमुना जी में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो नारद जी को देख करके स्त्रियों ने अपने तन को ढक लिया। इन्होंने अहंकार में आकर अपने शरीर को नहीं ढका। तो देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। तो ये क्षमा मांगने लगे। तो देवर्षि नारद ने कहा कि जब तुम द्वापर में वृक्ष बन जाओगे, जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा, तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब भगवान कन्हैया जोर जोर से रस्सी खींचने लगे। जो दो वृक्ष खड़े हुए थे वो दोनों वृक्ष उखड़ जाते हैं। भगवान कन्हैया ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया।